सभी को नमस्कार। मैं धारा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल धारा। अलंकार की श्रृंखला में प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अंतिम अलंकार लेकर के आया हूं आपके सामने और वह है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, व्यतिरेक जो है, व्यतिरेक जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है असमानता और भिन्नता। तो इस अलंकार की विशेषता सुनिएगा, डेफिनेशन सुनिएगा कि व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है, कब होता है कि जब उपमेय को उपमान से बढ़कर के बताया जाए, चाहे वो अच्छाई में बताया जाए चाहे वो बुराई में बताया जाए, लेकिन जब उपमेय को उपमान से बढ़कर के बताया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो आइए उदाहरण के द्वारा हम और अच्छी तरह से समझते हैं कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक कवि ने लिखा है कि मुख मयंक सो है सखी, मुख मयंक सो है सखी। यहां नायिका के मुखमंडल की शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि कोई नायिका है और उस नायिका का जो मुखमंडल है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मयंक, मयंक कहते हैं चंद्रमा, कि मुख मयंक सो है सखी, कि नायिका का जो मुखमंडल है वो क्या है कि वो चंद्रमा के समान तो है, लेकिन क्या है, मधुर वचन से विशेष। लेकिन जो नायिका का जो मुखमंडल है उसकी एक अलग से विशेषता है, और वो विशेषता क्या है, वो है मधुर वाणी की। नायिका के मुखमंडल में एक और विशेषता है कि वो मधुर बोल सकती है। लेकिन जो चंद्रमा है, मयंक है, केवल वो अच्छा प्रकाश दे सकता है लेकिन उसके अंदर वाणी नहीं है। तो देखिए इसमें प्रस्तुत अर्थात उपमेय को, उपमेय कौन है, नायिका का मुखमंडल, और उपमान कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा से बढ़कर के बताया है किसको, नायिका के मुखमंडल को। तो कहने का तात्पर्य, जब उपमेय को उपमान से बढ़कर के बताया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो हम सुनते हैं, मुखमय सो है सखी, मुख मुख मयंक सो है सखी, मुख मयंक सो, मुख मयंक सो है सखी, है सखी, मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन से विशेष। लेकिन क्या बात नहीं है, मधुर वचन से विशेष, से विशेष, यानी नायिका के मुखमंडल में क्या है, मधुर वचन। वो नायिका का मुख मंडल है, उससे मीठी मीठी मधुर वाणी में निकले हुए मधुर शब्द भी है। लेकिन चंद्रमा की चांदनी में मधुर शब्द नहीं होते, केवल चांदनी होती है। तो इसमें उपमेय को अर्थात मुखमंडल को अच्छा बताया, बढ़कर के बताया किसको, चंद्रमा से। इसी तरह से हम जो है और दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। कवि ने दूसरा उदाहरण दिया है, क्या है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। का सरवरी, सरवरी कहते हैं समानता, का सरवरी ते ही देव मयंको, मयंक यानी चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा को क्या समान बताया जाए, क्या समानता होगी चंद्रमा के अंदर, कि चांद कलंक को, कोई नायिका का मुखमंडल है तो बताया कि नायिका का मुखमंडल जो है वो चंद्रमा के, चंद्रमा उसके समान कैसे हो सकता है नायिका के मुखमंडल के, क्योंकि चंद्र कलंको, चंद्रमा में तो कलंक है, और जो नायिका का जो मुखमंडल है वो तो निष्कलंक है, यानी उसमें कलंक नहीं है, वह निकलंको। तो देखिए इसमें का सरवरी ते देव को, का सरवरी, सरवरी यानी समानता, का सरवरी ते ही देहु, देहु मयंको, मयंको यानी चंद्रमा के लिए क्या समानता
दी जा सकती है नायिका के मुखमंडल से, क्योंकि नायिका का जो मुखमंडल है तो वो तो क्या है कि चांद कलंकी, चांद तो क्या है, चांद कलंकी, अरे चांद तो कलंकित है, कलंकी, लेकिन क्या है कि जो नायिका का जो मुखमंडल है वो तो निष्कलंकी है, तो वह निकलंकी, वह निकलंकी, निकलंको। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो उपमेय है, इसमें भी नायिका का जो मुखमंडल है उसको तो क्या बताया है, वो बताया है निष्कलंकी, चांद कलंकी, और चांद जो है, चांद तो कलंकित है, चांद में तो दाग है, लेकिन नायिका का मुखमंडल निष्कलंकी है। तो कहने का तात्पर्य है जब उपमेय को उपमान से बढ़कर के बताया जाए तो वहां पर जो अलंकार होता है वो व्यतिरेक अलंकार होता है। इसी के साथ में ये जो अलंकार वाला जो चैप्टर है उसका समापन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल आपको आ रहा है नया चैप्टर, और वो होगा शब्द शक्ति वाला। 12th क्लास जो है 12वीं RVSC, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है शब्द शक्ति। तो कल हम शब्द शक्ति वाला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।